उरई की नगर पालिका परिषद उरई में विभिन्न निविदाओं, भुगतान अभिलेखों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से जुड़े मामलों में जानकारी न दिए जाने के विरोध में बुधवार को सभासदों ने पालिका परिसर में धरना प्रदर्शन किया। सभासदों ने अधिशासी अधिकारी पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पारदर्शिता की मांग की और नारेबाजी की। जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन में 5 व 16 फरवरी 2026 को जारी ई-निविदाओं में शामिल फर्मों ठेकेदारों के अभिलेख, वित्तीय वर्ष 2024-25 व 2025-26 के अस्थायी रैन बसेरों की निविदा व भुगतान विवरण, लहारिया पूर्वा व मेडिकल कॉलेज स्थित शेल्टर होम पर वर्ष 2023 से अब तक हुए खर्च, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नई निविदा प्रक्रिया, 1 अप्रैल 2025 से बोर्ड फंड के भुगतान का स्टेटमेंट तथा सफाई कर्मचारियों की पीएफ व देयकों की जानकारी मांगी गई। समय सीमा में अभिलेख न मिलने पर सभासदों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। धरने में कई सभासद उपस्थित रहे। अंत में मनोज कुमार सैनी, जालौन, रिपोर्टर, उरई। धरना दे रहे हैं, क्या कारण है? हमारा नाम जयशंकर द्विवेदी है, वार्ड नंबर 22 से सभासद है और हम सभी सभासदगण नगर पालिका ईओ के भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। इन्होंने डोंगल में हेरा फेरी करके अपने चाहते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया, उनसे मोटी रकम हड़प की है। शहर के लोगों का जो गाड़ी कमाई का पैसा है जो भ्रष्टाचार में बर्बाद कर रहे हैं और सफाई संविदा कर्मियों का जो पीएफ है वो भी नहीं दे रहा है। बेचारे परेशान है, छुट्टी भी नहीं होती उन लोगों की। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी बंद हो, ईमानदारी से नगर पालिका चले। इसके अलावा और क्या क्या यहाँ कार्य हो रहे हैं? यहाँ टैक्स में 50-50 हजार रुपए लूट कर नामांतरण दिया जा रहा है। 1-1 लाख रुपए में मृत्यु प्रमाण पत्र बन रहा है। किसी भी बात में कोई भी काम नहीं हो रहा। बाहर के ठेकेदार यहाँ पे काम कर रहे हैं, नगर के ठेकेदारों को यहाँ परिपत्र नहीं दी जा रही है, क्योंकि अगर नगर के को देंगे तो लूट पता चल जाएगी। बाहर के अपने साथ लेके आए रामाचलपुरी। क्या नाम है आपका? आज धरना दे रहे हैं, क्या? मेरा नाम गोविंद गुप्ता है, वार्ड नंबर 23 से सभासद है और काफ़ी सालों से जब से ये भ्रष्टाचार का जब से हम लोग बराबर संघर्ष कर रहे हैं। कई शिकायतें हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से लेके और नगर पालिका तक की है। जितने भी बीच में अधिकारी और अन्य प्रतिनिधि हैं सबसे कर चुके हैं। जब से रामाचलपुरी शासी अधिकारी आए हैं सिर्फ भ्रष्टाचार इनका पहले भी रिकॉर्ड रहा है, वो भी भ्रष्टाचार से रहा है, आज भी रहा है। हम लोगों ने लाइट की शिकायत की थी, जो 90,000 की 16,000 की बाजार में लाइट आ रही है, नगर पालिका में 90,000 की दी जा रही है। उसकी शिकायत कई बार कर चुके हैं। इसके बाद पूर्व में हम सभासद थे, 4 से 5 लाख रुपए रैन बसेरा का लगता था, लेकिन जब से ये आए हैं 20 लाख रुपए 15 लाख रुपए की चेक रैन बसेरा को फर्जी तरीके से काटी जा रही है। हमारे जो सफाई कर्मचारी है जिनका पीएफ है, वो पीएफ ने हम लोगों ने कहा भी तो कहते हैं कि कौन हमारे कार्यकाल का है, लेकिन हमने उनसे कहा कि कार्यकाल आपका हो चाहे जिसका हो, सीट का होता है, किसी के व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। उनका पीएफ दो, उसको भी नहीं दे रहा है। पीएफ की जगह पे आप कमीशन लेके और लोगों की ठेकेदारों की चेक काट रहे हैं। ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए कि हमारे कर्मचारियों का विकास होके और नगर का विकास है। और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें इनने व्यापक भ्रष्टाचार किया है। और मकान के नाम पर आप मकान चढ़वाने जाओ, किसी भी पूरा कागज लिए हो तो भी आपसे 4-5 हजार रुपये ये लोग किसी न किसी बहाने से ले लेते हैं। ये पूरी जनता जानती हो रही थी। और इन्होंने मकान कोई कहता है कि 1,000 रुपये पहले बताएंगे मकान टैक्स लगेगा, और अगर वो ऊपर से पैसा देता है तो उसका 400 कर देते हैं, जो नहीं देता है उसका 1,000 रुपये से 1,500 रुपये टैक्स लगाते हैं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आज हम लोग जब पूरे तरीके से जब हम लोग हार चुके हैं हर अधिकारी के चौखट पे जाके, हर नेता के जाके, तो आज हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन का अपना। कल एक आपका वीडियो भी वायरल हो रहा है, इसमें कोई नोकझोंक हो रही थी, किस बात को लेकर नोकझोंक हो रही थी? उसमें इन्होंने ई टेंडर के माध्यम से 4 टेंडर लगाए थे, जिसमें एक टेंडर में तो 3 ही पार्टिसिपेट हुए थे, लेकिन 3 टेंडरों में 4 पार्टिसिपेट थी, जिसमें 22% बिल था। उसमें से इन्होंने जो 22% वाला व्यक्ति था, फर्म थी, उसको टेंडर 1 दे दिया, बाकी 2 टेंडर इन्होंने अपने चाहते को फुल रेट पे दे दिए।
जो कि हमारे नगर पालिका में 30 से 32 लाख का नुकसान है, और इन्होंने उसकी मोटी रकम खुद लेके उसको फुल रेट पे दे दिया। इस पे हमारी तो अभियोग हुई थी कि 22 लाख रुपए यूँ साहब आपसे लग जाएंगे, जो आप कैसे दें, शासन के थ्रू दें, जांच के थ्रू दें, इसका जवाब यूँ साहब को देना पड़ेगा। अच्छा, इससे पहले आपने कभी उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत करी है क्या? क्या आश्वासन मिला? आश्वासन सिर्फ जांच का मिला, आज तक ना जांच हुई, ना किसी प्रकार का कोई एक्शन हुआ। कहाँ शिकायत करी? अभी हम लोगों ने यही टेंडर के माध्यम को लेके हम लोगों ने 2 बार डीएम साहब के यहाँ दिया है, एक ज्ञापन के रूप में दिया है, एक व्यक्तिगत व्यवहार के रूप में उनके चैम्बर में जाके दिया है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई जांच का कोई विषय नहीं आया, कोई जांच करता हम लोगों को संपर्क नहीं किया, जिससे हम लोगों ने सबूत दे सके। क्या चाहते हैं? हम लोग इनकी जांच चाहते हैं, इन पर कार्रवाई चाहते हैं, और जनता के पैसे को लुटवाने से बचाना चाहते हैं। धरना देने से पहले क्या वार्ता हुई आपकी? हमारी कई बार वार्ता हुई। अभी जब धरना देने बैठे आप, धरना देने गए तो हम लोगों ने आराम से कहा कि हम लोगों ने 6 बिंदु पे 5 बिंदु पे जितने बिंदु थे उस पर हम लोगों ने कहा कि उनके कागज हमें दे दो, तो वो बोले कि कागज अब ये बन रहे हैं या नहीं बन रहे। 2 दिन से टहला रहे थे। टहलाने के बाद जब हमने थोड़ा सा हम लोगों ने कहा, और पत्रकार बंधु भी वहाँ पे थे, तो पहले पत्रकार बंधुओं से कहा तुम चैम्बर से निकलो, हम लोगों की आपस की, हम लोगों ने कहा ये आपस की नहीं है, सार्वजनिक बात है, तो इन्होंने हम लोगों से कहा जाओ बाहर निकलो, वहाँ सार्वजनिक करना बात, और हम लोग आके फिर जाने वर्मा सभासद प्रतिनिधि। और हम लोग इस स्थान पर आज धरना नगर पालिका में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ 2 शेल्टर होम संचालित हैं, जबकि इस शेल्टर होमों की जानकारी किसी भी शहरवासी को नहीं होगी। एक मेडिकल कॉलेज में, दूसरा लारियापुरवा में। यहाँ पे लाखों रुपए गबन किया जाता है, दूसरे एनजीओ को काम करा के लाखों रुपए गबन किया जाता है, और कोई मतलब नहीं है कहाँ रुकते हैं। और दूसरी एक क्या है, जो अभी सर्दियों के मौसम में जो हम लोगों का रैन बसेरे लगाए जाते हैं, उसकी तो अनियमितता की हद ही पार है। 15-15 लाख रुपए भुगतान किए जाते हैं, जबकि उस तरीके के रैन बसेरे तो 5 लाख रुपए में परमानेंट के लिए बनाए जाते हैं, जबकि 15 लाख रुपए भुगतान किए जाते हैं और अस्थायी रैन बसेरे बनाए जाते हैं। ये सब पैसा गरीब पब्लिक का पैसा टैक्स के माध्यम से वसूलते हैं, इस पैसे का ये लोग बंदरबांट करते हैं। इसके विरोध में आज हम धरना दे रहे हैं। और जो अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि जो टेंडरों में उन्होंने वो किया है, ये टेंडर किया है कि इन्होंने आपसी झोलमूल करके, और मतलब झोलमूल करके इन्होंने बिडों से खिल करके 22% किसी ठेकेदार ने टेंडर डाला, उसको टेंडर नहीं मिला क्योंकि वो पैसा नहीं दे रहा था ना इनको। दूसरे ठेकेदार ने फुल रेट पे काम दिया गया है। ये राजस्व की क्षति है, 22% क्षति है। और 1 करोड़ रुपए का वो काम था, जिसमें उन्होंने 22 लाख रुपए उससे लेके अपनी जेब को भर के उसको ठेकेदार को दे दिया है, और दूसरे पार्टी से भी ठेकेदारों को अलग कर दिया गया। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, और उसकी हम लोग चाहते हैं कि एक जांच कमेटी बनाई जाए, और जांच कमेटी हमारे जो नए एसडीएम साहब आए हैं रिंकू सिंह जी, उनको जांच कमेटी, उनके माध्यम से जांच कमेटी कराई जाए। क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने शिकायत दिया था डीएम साहब को, तो पता पड़ा इन्होंने जांच कमेटी को मैनेज कर लिया गया है। अभी आप लोग वार्ता करने गए थे, क्या कहा है? यो साहब, हम लोग जब वार्ता करने गए तो हम लोगों से ये बोले जाइए आप लोग बाहर जाइए। और इसके साथ हम लोगों के साथ 2 पत्रकार भी थे, वो लोग आए थे, वो लोग फोटो खींच रहे थे, तो पत्रकारों से कहा आपने फोटो खींच लिया, जाइए बाहर। ये कोई बात होती है? एक चौथा स्तंभ में पत्रकार, एक चौथा स्तंभ होता है, चौथे स्तंभ की ये स्थिति है। और हम लोग जनप्रतिनिधि है, हम लोग को 8,000-10,000 जनता ने चुनाव जिता के नगर में पालिका में भेजा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अधिकारी हमसे ये कहेगा कि आप जाइए। हम लोग कारण क्या है कि हम लोग उनकी उजागर न करें, काली करतूतों को उजागर नहीं करें, तो हम लोग उनके लिए अच्छे हैं। काली करतूतों को उजागर करेंगे तो ये मुकदमे लिखवाएंगे, और इन्होंने हमसे इससे पूर्व में हमारे खिलाफ भी मुकदमा लिख चुके हैं, हमारे भाइयों के खिलाफ मुकदमे लिखवा चुके। और कल जब मैंने रात की जो राम मचलपुरी से बात की फोन से, उन्होंने कहा कि हम मुकदमे लिखवा देंगे। इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है।